सईद अब्बास, तालिबान के खिलाफ खुलकर बोलना, इससे परहेज क्यों कर रहे हैं लोग? जी, तालिबान के खिलाफ बोलने के लिए किसी को परहेज नहीं करनी चाहिए। मेरा मानना यह है, जो अल्लामा इकबाल ने बहुत खूब कहा है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। बताइए मुझे, कुरान मजीद या गुरु ग्रंथ साहिब या होली बाइबल या किसी भी एक ऐसी धार्मिक किताब को जहां पे दहशत गर्दी करने के लिए बताया गया है, मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं कि कोई भी ऐसी किताब नहीं लाएगा, क्योंकि हर मजहब, हर धर्म कहता है कि अमन और शांति और आपस में भाईचारा से के साथ रहने के लिए। और दूसरी बात, जो तस्लीम रहमानी साहब ने बात बताई थी, उसको मैं एक और बात जोड़ना चाहूंगा। ये जो तालिबान शरिया और फिक की बात करता है, ये बिल्कुल गलत है, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ इस्लाम है, मैनिपुलेशन है। क्योंकि शरिया और फिक क्या है मैं आपको बता दूं, हनफी, मालिकी, जाफरी और अन्य दो तरह के हैं, जिसमें कुरान पाक शरीफ, उसके साथ साथ सुन्ना जो प्रॉफिट मोहम्मद का है, और उसके साथ साथ हदीस पे, ये तीन पे। लेकिन जो तालिबान कर रहा है, ये बिल्कुल भी इस्लाम नहीं है। शाहज़ा इल्मी जी ने बात सही कही है कि अल्लाहू अकबर करके आप किसी की कत्ल करना, ये बिल्कुल गलत है। वही तो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ लोगों को बात क्यों नहीं समझ में आ रही है। ये तालिबान के लिए ताली बजाकर वोट मिलता है क्या? धार्मिक कट्टरता की बात करके ही वोट मिलेगा क्या? तालिबान को जो ताली बजाता है, मैं उनकी कड़ी निंदा करता हूं और उनको मुर्दाबाद कहता हूं। तालिबान के लिए मैं समझता हूं कि चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो या किसी भी धर्म का हो, ताली नहीं बजा सकता। क्योंकि जो इंसानियत के नाते चले, जो असली इस्लाम के नाते चले, हिंदुइज्म के नाते चले, कभी भी किसी की ताली नहीं बजा सकता। और मैं उनको करने वालों को कड़ी निंदा करता हूं और उनको मुर्दाबाद कहता हूं। क्योंकि नसीरुद्दीन शाह ने जो बात बताई है, ये बिल्कुल लाजिम है, वाजिब और सही है। क्योंकि अगर खुद का जमीर जिंदा हो तो वो कभी तालिबान की वाहवाही नहीं कर सकता, क्योंकि वो लोग हैं। इस्लाम में आपको पता है कि ये हिजाब करना हो या फिर इक्वल राइट्स विद मेल जेंडर विद फीमेल जेंडर हो, ये इस्लाम ये बात बताता है। हमारे अली इब्न अबी तालिब बताते हैं, बीबी फातिमा जहरा बताती है। यह है हमारा इस्लाम, ना कि वो इस्लाम जो ये तालिबान कर रहा है। तालिबान एक आतंकवादी संगठन है, इसको इस्लाम के साथ मत जोड़िए। इस्लाम इसकी मुर्दाबाद कहता है। नहीं, लेकिन डॉक्टर रहमानी, तालिबान की जगह क्यों ये कहा जा रहा है कि फिल्मी स्टाइल है ये तो नसरुद्दीन शाह का? नसरुद्दीन शाह ने जब बोला कि यहाँ देश में डर लगता है, तो बहुत से लोग उनके समर्थन में खड़े हो गए थे। और आज जब उन्होंने सच्ची बात बोल दी, कड़वी बात बोल दी, तो वो बात हजम नहीं हो रही है। ऐसा क्यों? हजम की बात मैंने बहुत क्लियर वर्ड्स में कहा है। ये सवाल मेरे से है क्या? मैंने बहुत क्लियर कट अपना दिया है। मैंने बहुत वाज़ेह लफ्ज़ों में अपना ओपनिंग कमेंट दिया है कि क्यों हमने नसीरुद्दीन शाह से ये सवालात पूछे। कोई भी शख्स अगर वहशत से इस्लाम को जोड़ेगा तो इस्लाम से नहीं, मुसलमानों को जोड़ सकते। मैंने बहुत हिम्मत के साथ और बड़ी सख्ती से ये कहा है कि मैं मुस्लिम समाज से शर्मिंदा हूँ, इसलिए कि इस्लामी समाज नहीं है मुस्लिम समाज। ये बड़ी हिम्मत से मैंने बात कही है, अपनी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ कही है। दूसरे लोग इतनी हिम्मत से ये बात शायद ना कह सके। दूसरी बात, अब कुछ शरीयत से आप क्यों डराना चाहते हैं? शरीयत वो नहीं है, शरीयत एक अलग चीज़ है। और आप यहाँ शरीयत का, सऊदी अरब के शरीयत नहीं है। कड़वी बात बोलने की भी तो हिम्मत चाहिए ना डॉक्टर रहमानी। फिर क्यों तालिबान के समर्थक नजर आ रहे हैं इस देश में? क्यों तालिबान की सराहना की जा रही है? क्यों लोग ताली पीट रहे हैं इस बात पर, जश्न मना रहे हैं कि तालिबान की वापसी हो गई, देश को आजाद करा दिया गया, गुलामी की बेड़ियां तोड़ दी गई? और स्वतंत्रता सेनानियों से उनकी तुलना, क्या स्वतंत्रता सेनानियों से कैसे तुलना की जा सकती है तालिबानियों की? आप वैद प्रकाश वैदिक जी के बारे में क्या राय रखती हैं? आप उन तमाम डिप्लोमेट्स के बारे में क्या राय रखती हैं जिन्होंने अफगानिस्तान में सर्व किया है और आने के बाद ये कहा कि तालिबान के साथ एंगेज करना होगा? आप जयशंकर, हमारे फॉरेन मिनिस्टर के बारे में क्या ओपिनियन रखती हैं? क्या हमारी सरकार ने एक लफ्ज भी कहा है अभी तक तालिबान के खिलाफ सरकारी तौर पर? फिर आप कम्युनिटी को ये जो मसला उठा रहे हैं डॉक्टर रहमान बर्क ने भी ये बात कही है कि हमने तालिबान पर बोला तो हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा लिया गया, और अब सरकार तालिबान से ही बात कर रही है। इस पर आपका क्लैरिफिकेशन शाजिया इल्मी। देखिए सरकार ने एक बार नहीं कई बार बोला है। शायद ये जो भाई साहब बहुत ज्यादा बोल रहे हैं और औरों को बोलने भी नहीं दे रहे हैं, शायद खबर नहीं पढ़ते, तो उन्होंने बहुत बार कहा है और यूनाइटेड नेशंस में प्रेसिडेंसी की चेयर पर से भी कहा है और अलग से भी कहा है कि तालिबान की अफगानिस्तान की जमीन को भारत के खिलाफ आतंकवाद और दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाने दिया जाएगा और किसी भी तरह से ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन नहीं होगा।
और ये बहुत साफ तौर से कहा है। लेकिन डिप्लोमेटिक तौर पे जो डिप्लोमेट्स कर रहे हैं और जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं या फॉरेन मिनिस्टर कर रहे हैं, उनकी तुलना हम आपसे हमसे तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिर लगातार आप बोल रहे हैं भाई साहब। आपको क्या प्रॉब्लम है? आपकी आवाज 2020 में क्या आप लगातार बोल रहे हैं भाई साहब? का हुआ था तब क्या करने गया था? आपकी आवाज है, तालिबान से क्यों बात करने गया? गलत फहमी है भाई साहब। आप बताइए ना मुझे, आपने अखबार पढ़ा? सुनना चाह रहे हैं आप अखबार पढ़ के आई हैं? अखबार पढ़ के आई हैं? जून 2020 में इन्होंने कहा सरकार ने क्या कहा, मैं बता रही हूँ सरकार ने क्या कहा है। तब क्यों गए थे आप एंकर साहिबा, आप उनको बता दिए, उनका सर रावत था, सरकार ने कुछ नहीं कहा है। तो मैं बताना चाह रही थी सरकार ने क्या पहले कहा बात तो सुन लीजिए। आपने सवाल उठाया और आप ही का सवाल पूछ रही हूँ मैं, जवाब तो सुनिए। आपने सवाल पूछा था भाई साहब, सरकार ने नहीं बातचीत हुई क्या है ये तो सुनिए ना डॉक्टर रहमानी। या आप वहाँ पर गए थे दोहा में बातचीत करने के लिए? 2020 से तालिबान से संपर्क है। अच्छा तो मैं जवाब दे दूं? मैं अपनी बात को उन्होंने काट दिया क्योंकि इन्होंने सवाल पूछा। डॉक्टर रहमानी, आपने जो सवाल पूछा है वही सवाल मैंने शाज़िया अल्मी से पूछा है कि सरकार क्या बातचीत कर रही है, क्या हुआ दोहा में। आप तो वहां पर मौजूद नहीं थे, हम भी मौजूद नहीं थे। जरा सुनिए ना क्या है सरकार का पक्ष, सुनिए। तो सरकार ने बाकायदा और स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ने बाकायदा साफ किया है तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव से मिलकर, जिन्होंने कहा है कि हम अच्छा रिश्ता रखना चाहते हैं। और इस बात को हमारे रिप्रेजेंटेटिव ने बाकायदा कहा है कि हम किसी तरह से भी नहीं चाहते कि अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल किया जाए भारत के खिलाफ और आतंकवाद के लिए और ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के लिए। और कुछ चीजें वहां पे तय हुई हैं, लेकिन अपना कंपैरिजन जयशंकर जी से करना, जब मैं अपना कंपैरिजन प्रधानमंत्री से करूं, मुझे लगता नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि डिप्लोमेटिक तौर पर पूरी भारत सरकार जो है, जाहिर है हमारे जो बाशिंदे वहां मौजूद हैं, भारतीय मूल के जो लोग मौजूद हैं, बाशिंदे अफगानिस्तान के हैं, पर जो भारतीय मूल के लोग हैं, जो हमारे बहुत सारे लोग जो मित्र हैं हमारे, उनको हम किसी तरह से खतरे में नहीं डालना चाहते। तो हमारी प्राथमिकता ये है कि उनको सेफ रखा जाए। अरे चुप हो जाइए 2 मिनट भाई साहब, चुप हो जाइए खुदा के वास्ते। तो सबसे बड़ी मेरे पास इतना ही वक्त माफी के साथ डॉक्टर रहमानी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन आपने जो सवाल पूछा था जवाब आपको दे दिया गया है। और ये तालिबान की ओर से पहल की गई थी बातचीत के लिए, यहाँ पर ये भी आपको क्लियर कर दें। और यही बात बोली गई है बहुत ही स्पष्ट तरीके से कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ न हो, बातचीत में यही बात रखी भी गई है। और अभी हमें इंतजार करना चाहिए ऑफिशियल स्टैंड सरकार का क्या रहने वाला है तालिबान को लेकर, क्योंकि अभी वहां पर गठन हुआ नहीं है। और अभी जैसा कि हमने आपको बताया कि सरकार का गठन कल होगा, ये तालिबान के प्रवक्ता की ओर से पुष्टि भी कर दी गई है। प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन Google Play and App Store. Download it now.